चुनाव आयोग के विषय में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? चुनाव आयोग का क्या क्या अधिकार क्षेत्र है? राष्ट्रभाषा के विषय में हमारा संविधान क्या कहता है और गांधी जी के क्या विचार थे राष्ट्रभाषा के प्रति? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। भारत का संविधान की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसका 10वां एपिसोड है। इसके पहले वाला वीडियो में हमने चर्चा किया सुप्रीम कोर्ट के विषय में, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा जाकर जरूर देखें। और आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग के विषय में और राष्ट्रभाषा के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है। ये चुनाव करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है जो भारत में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाती है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग के क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं। पहला है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए किसी भी अधिकारी को उसके पद से हटा सकता है। दूसरा, चुनाव आयोग किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राजस्त्रीय पार्टी का दर्जा देता है। तीसरा, ये राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चौथा, चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रमों की तारीख घोषित करता है और फिर चुनाव भी करवाता है। पांचवा, ये प्रत्याशियों के लिए नामांकन स्वीकार करता है और फिर उसकी जांच भी करता है। छठा और आखिरी है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को टीवी या रेडियो पर अपनी नीतियों या कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए एक समय निर्धारित करता है। यहां खत्म होता है आर्टिकल 324। अब चलते हैं एक अलग ही टॉपिक पर, वो है आर्टिकल 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ का राष्ट्रभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और इसकी याद ताजा रहे, बनी रहे, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा, किंतु संविधान के प्रारंभ से सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहेगा, जैसे संविधान से पहले होता था। तीसरा, लेकिन राष्ट्रपति इन 15 वर्षों के अवधि में किसी खास प्रयोजन के लिए हिंदी का प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं। इन सारे विषयों की चर्चा संविधान सभा में की गई थी। अब जानते हैं थोड़ा कि राष्ट्रभाषा के प्रति गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी ने 1917 में भरूच के गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी का मत बांटते हुए कहा था कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। एक हिंदी भाषा यह है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोला जाता है। ये समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के प्रयोग के लिए बिल्कुल सही भाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इसका सपना राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी देखा था। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के कुछ लक्षण बताए थे, जिसमें से पहला था वह प्रयोग करने वालों के लिए बिल्कुल सरल हो। दूसरा, भारतवर्ष के अधिकांश लोग उस भाषा को बोलते हों। तीसरा, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। हमने बात किया आर्टिकल 343 के विषय में और गांधी जी के क्या विचार थे इसके विषय में। अब मैं थोड़ी बात आपसे कहूं जो आर्टिकल से बाहर है। क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना आवश्यक था? क्या कोई देश बिना राष्ट्रभाषा के नहीं चल सकता? और क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से हमारे देश की अखंडता में कोई कमी तो नहीं आई है? ओशो ने इस संदर्भ में कहा था कि भारत में इतनी भाषाएं हैं कि राष्ट्रभाषा सिर्फ लादी जा सकती है और ये उनके साथ अन्याय होगा जिनके पर लादा जाएगा। ओशो कहते हैं कि रूस बिना राष्ट्रभाषा का काम चला रहा है, तो हम क्यों नहीं चला सकते? ओशो कहते हैं कि राष्ट्रभाषा का मोह इस देश को बहुत महंगा पड़ेगा।
यदि आज देश के बीच विभाजन है तो उसमें से राष्ट्रभाषा भी एक है। अगर राष्ट्रभाषा ना हो तो क्या होगा? संसद में थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा और अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेट किया जा सकता है और फिर सिर्फ एक ही भाषा होगा, वो होगा हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें सारे भाषाएं सम्मिलित होंगी। हिंदी होंगी, तेलुगु होंगी, मराठी होंगी, गुजराती होंगी, सब भाषा सम्मिलित होगा क्योंकि सारे भाषाओं का राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है, किसी एक भाषा की नहीं। आज को इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।